हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट्स के अंतर्गत आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। 50% स्नातक बाध्यता पर आखिरकार सचिव पीएनपी का क्या कुछ बड़ा बयान है और 69,000 में चलती एक गलती के कारण हजारों चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ये गलती कौन सी है और आप बिल्कुल ना करें, इसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको जरूर सुनें। दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक का पब्लिकेशन हुआ है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, अनिवार्य विषय 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए आवश्यक है क्योंकि मल्टीपल चॉइस एंड टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेगरस आपके द्वारा प्रैक्टिस की जाएगी उतने अच्छे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक मैंने इस बुक को स्टडी किया है तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स के हैं लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको टॉपिक वाइज जैसे आपको फिर इसके बाद विविध के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि टू द पॉइंट आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को परचेज करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, अमेजन का लिंक है, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक कॉलिंग नंबर दे रहे हैं, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, शायद 179 की है अप्रॉक्स। तो आप लोग इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती के शासनादेश, विज्ञप्तियाँ या कह लें जो पहले की नियमावलियाँ हैं, उन सब में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। और जो स्पष्ट हैं भी तो वो अभ्यर्थियों के लिए खासी दिक्कतें कर रही हैं। यहाँ पर 50% जो स्नातक की बाध्यता लगाई गई है वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मानसिक संकट बन गई हैं, क्योंकि उनका चयन पूरी तरीके से क्या कह लें आवेदन ही नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी सारी दिक्कत है यहाँ पर। 2011 के पहले रिलैक्स मिलता था, तो इस वजह से वो सारे कैंडिडेट भी इस चपेट में आ जाएंगे 45% और 50% के फेरे में। और यहाँ पर जो कह लें रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन भी कुछ प्रोवाइड नहीं है। नियमावली पर अगर देखें चेंजेस हैं या कुछ भी है उसमें तो ये स्पष्ट है कि 50% जिसका स्नातक के साथ बीएड नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर ये बाध्यता हालांकि डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए नहीं रखी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनका 50% के ऊपर ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सचिव पीएनपी का क्या कुछ बयान है। कार्यालय परीक्षा नियामक पर प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों की अनिवार्यता के विरोध में अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर प्रदर्शन किया है। 4 दिसंबर 2019 के नियमावली संशोधन में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंक अनिवार्य किए जाने का नियमावली के पहले परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। छात्रों से बातचीत में सचिव परीक्षा नियामक का कहना था कि नियमावली के बदलाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसमें शासन स्तर से बदलाव किया गया है। जब इनकी भूमिका नहीं है तो अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार परेशान ना हो और शासन स्तर पर इसकी बातें कहें, अदरवाइज आपका एकमात्र सहारा कोर्ट ही होने वाला है। क्योंकि पीजी बेस्ड जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, कोई वर्डन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। इससे लाखों स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं, कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो ही रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा हर जगह गर्म है, काफ़ी गर्माहट में है। अब दोस्तों, मैं चर्चा करूंगा, एक बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा।
देख लीजिए, 20 मई के बाद का जाति व निवास प्रमाण पत्र देने वाले अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हालांकि 28 मई है के बाद जारी जाति व निवास प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। ये शुक्रवार जो है काफ़ी समझ लीजिए दुखद रहा अभ्यर्थियों के लिए। इसमें लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन सूची में नाम था, लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियां थीं। ऐसे अभ्यर्थियों पर न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद अलग से निर्णय लिया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो यह भर्ती 2019 से चल रही और इसमें चयन सूची जून 2020 में जारी हो गई थी। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 20 मई के बाद का जाति निवास लगाया था। 20 मई के बाद का प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी अब चयन सूची से बाहर होंगे। सूरत हालात ये हैं कि ये हज़ारों अभ्यर्थियों में से बहुत सारे, क्या हज़ारों ही लगभग जो है चयन तो पा ही गए थे और उनका स्कूल अलॉटमेंट भी हो चुका है। इसमें पिता पति के जाति प्रमाण पत्र से भी बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई। तो एक दोस्तों चीज़ क्लियर कर दूं, इनकी भर्ती में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं रहती है और फिर ये ज़बरदस्ती के रूल्स लाते रहते हैं। जैसे इसमें कोई भी मतलब भर्ती कुछ भी हो यार, शासनादेश जब आप जारी करें, अभी आपने कह दिया नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कट ऑफ डेट नहीं आपने बताई, फिर आप कट ऑफ डेट अचानक से लगा दोगे कि इसके पहले का होना चाहिए। आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भर्ती का जो लास्ट डेट का आवेदन है यहाँ का, उसके पहले का आप बिल्कुल बनवा के रख लो। 150 का दिमाग लगाओगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे, इसकी गारंटी है। ये वही हैं 1,000 जो किसी कारण से नहीं बनवा पाए या कुछ भी रीज़न रहा हो, अब ये अभ्यर्थी चयन से बाहर होंगे। कितना खराब लगेगा, कितनी बहुत बड़ी जिल्लत होगी। जो स्कूल गया 4 महीना, अब उसका चयन निरस्त होगा। तो ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र का लोचा ना आए, इसके लिए आज ही पहले सहज जन सेवा से जो है आवेदन करो, लेखपाल से मिलो। हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें नहीं कही जाती हैं, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ। लेखपाल साहब से वार्ता करिए और इसके बाद उनसे कहिए कि मुझे फॉर्म भरना है, जल्द से जल्द उसकी आख्या लगाएं, रिपोर्टिंग करें और 1-2 दिन में ये सब बन जाते हैं। अगर आप लोग लगकर कार्य करेंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लो, फिर आवेदन कर लेना, अगर ना किसी का हो। नहीं आचा पाची के चक्कर में बहुत परेशानी होगी। ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, जो महिला कैंडिडेट हैं, विवाहित की श्रेणी में आती हैं, बिल्कुल से कन्फ्यूजन ना रखना। इनके विवाहित अविवाहित वाले चीज़ की वजह से 500 ऐसी अभ्यर्थिनी हैं जिनका चयन निरस्त की कगार पर है। यही रीज़न है। 20 मई में ऐसा नहीं है, इसमें कम से कम 500-600 नहीं, बहुत जिलों में ऐसे केसेस हैं कि पिता की जगह पति का जाति प्रमाण पत्र लगा दिया। यहाँ पर पिता पति में कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को कंफ्यूजन होती है। लेकिन जो भी जाति प्रमाण पत्र ये लोग मांगते हैं वो पिता का जाति प्रमाण पत्र होता है। पिता का मतलब पिता के नाम से जारी होना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पर पिता के नाम से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पिता का तो जाति प्रमाण पत्र नहीं है। यहाँ पर मान लिया कोई महिला है, जैसे ये सावित्री हैं, ठीक है, और इनके पिता हैं राम सुफल, ठीक है। तो जो जाति प्रमाण पत्र, इनके पिता हैं उमेश प्रसाद, ठीक है। तो जो जाति प्रमाण पत्र होगा सावित्री देवी का, ये राम सुफल के नाम से होगा, मतलब इनके पिता के नाम का होगा। उमेश प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र इनके पति के नाम का नहीं चलेगा, क्योंकि जो जाति होती है हमेशा पिता से डिसाइड होती है। ये 69,000 में मुद्दा बहुत गर्म है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे कैंडिडेटर है वो निरस्त होने की कगार पर पहुँच चुका है। अब ये क्या कुछ होगा, मैं 69,000 से रिलेटेड जब वार्ता करूँगा इसका हल आपको बताऊँगा। फिलहाल कोशिश करिएगा, अगर सफलता मिल जाएगी तो बढ़िया है, अदरवाइज़ फिर दिक्कतें तो हैं ही। तो कुल मिला के आपको बताना ये था कि जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, EWS है, विकलांग का सर्टिफिकेट है, सब कुछ आप आवेदन के पहले का बनवा के रख लो, फुल एंड फाइनल कर लो। अभी भी 2-4 दिन का समय है। हमेशा से आपको कहते हैं कि भर्तियां का जो इंतज़ार है वो ना किया करिए।
सुपर टेट भी अभी आएगा, लेकिन कुछ लोग सोते रहते हैं भाई। ऐसी ये चीज़ें हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, जब तक आप जॉब ना पाएं तब तक इन चीज़ों को रिन्यूड करते रहें, 5-6 महीने बनवाते रहें, खुआएं ना। कुछ लोग क्या होता, बनवा के भूल गए, कहीं पड़ा है, और फिर इसके बाद बौखलाते हैं। तो ये चीज़ें ना करें, ठीक है। आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो महिला कैंडिडेट हैं, विवाहित हैं, जो अविवाहित हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं, पिता के नाम से बनेगा ही। और जो अब विवाहित की श्रेणी में पहुंच गई हैं, तो अपने वो पति का जाति प्रमाण पत्र ना लगाएं, पिता का ही बनवा लें। और यदि शादी के पहले का भी आपका रखा है तो वो चलेगा, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर लेटेस्ट तरीके से बन जाता है तो सो फार सो गुड रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। 69,000 में बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं अभ्यर्थी, तो वही अभ्यर्थी, वही सूरत हालात जो एडेड जूनियर में है ना हो, इसके लिए मैं पहले से ही आगाह करवा दे रहा हूं। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।